बेटा लास्ट क्लास में ना हमने वैसे चैप्टर खत्म कर दिया डिसोल्यूशन तो, बट एक टॉपिक और है आप लोगों का, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे आया नहीं है कभी, बट शायद इस बार आ जाए, क्या पता, आपकी किस्मत अच्छी हो या खराब हो, जो भी आप मानो, ठीक है जी। तो फिर भी पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बेटा मेमोरेंडम का मतलब पता है क्या है? कच्ची पक्की बैलेंस शीट बनानी है जी एक। मतलब सर, अरे आपको क्वेश्चन ने बैलेंस शीट नहीं दी तो बैलेंस शीट नहीं देगा, कुछ तो देगा। क्वेश्चन ने बैलेंस शीट नहीं दी, बट क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी है। पार्टनर्स की कैपिटल बता दी, ठीक है, क्रेडिटर्स वगैरह जो लायबिलिटी है वो बता दी, कैश वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दी, बट आपको एसेट्स नहीं बताई। या हो सकता है एसेट साइड पूरी बता दी, कैपिटल बता दी, लायबिलिटी ना बताई हूं। समझ रहे हो? तो उस केस में अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि बेटा आपको क्या निकालनी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे पीछे आप लोगों ने पढ़ा था ना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हम बैलेंस नहीं करते, लेकिन यहां पे हम बैलेंस करके एक प्रॉपर बैलेंस करके जो बैलेंसिंग फिगर में हमारी हो सकता है एसेट निकले, लायबिलिटी निकले या कैपिटल, कुछ भी निकलवा सकता है क्वेश्चन, तो वो निकालनी सीखेंगे। वो कैसे निकलेगी बेटा? उसका बहुत सिंपल तरीका है, बैलेंस शीट बनानी है आपको बस, ठीक है जी। और बैलेंस शीट कैसे बनेगी अब ये भी मैं बताऊंगा। अरे लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी आएंगे, एसेट साइड में एसेट आएंगे, और क्या चाहिए? सर कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी साइड में लिख दो। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लायबिलिटी साइड में लिख दो। लोन दे रखा है, लोन दिया है लिया है वो भी तो मैटर करता है। अगर लोन दे रखा है तो एसेट है, तो एसेट साइड में लिख दो। लोन ले रखा है तो कहां लिख दो? लायबिलिटी साइड में, ठीक है जी। कैश दे रखा है एसेट साइड में, बैंक एसेट साइड में। बेटा अगर इतनी चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है, तो इतना लिखने के बाद, जो चीजें दे रखी है वो लिखने के बाद लायबिलिटी का टोटल करना। आपको पता है एक बात शांतनु, पता है बैलेंस शीट का जो टोटल होता है ना वो बराबर होता है बेटा? नहीं पता ना? हाँ तो अब बता रहा हूं मैं इसलिए। तो बेटा जो लायबिलिटी का टोटल है, सेम टोटल किसका होगा? एसेट्स का। और एसेट्स के में जो डिफरेंस आ रहा होगा बैलेंसिंग फिगर, उसको किस में डाल दोगे फिर? कुछ नहीं पता ना सर? फर्नीचर में डाले, बिल्डिंग में डाले, कोई सबका एक नाम होता है, पता है क्या? सुंदरी एसेट वाला, याद है ना? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो लिखते हैं ना अपन सबसे पहले टू सुंदरी एसेट, तो वो वाला, तो वो डाल देंगे। समझ रहे लो भाई लोग? समझ गए ना? चलो फिर आओ एक काम करते, क्वेश्चन करते हैं ना। आज पता क्या हुआ, एक लड़का मेरे से कहता है, हमारी क्लास का वो दीपांशु, कि सर आपने चैप्टर क्वेश्चन में ही करा दिया। अरे है ही क्या चैप्टर में? समझ रहे हो नहीं? चैप्टर में है ही क्या? अब मैं उसको क्या ही बोलूं बेचारे को, समझ रहे हो? तो चैप्टर तो भैया क्वेश्चन में ही हो जाता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो फिर तो क्वेश्चन ही करने। अब ये जो चीज मैंने आपको अभी ओरली समझाई है, क्या इसके लिए मैं लिख के समझाऊं आपको? अरे इतने समझदार बच्चे हैं मेरे सामने हैं। बस बैलेंस शीट बनानी सबको आती है, और नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा अब क्वेश्चन में। समझ में आ गई? तो दीपांशु तक इस वीडियो को पहुंचा देना एक बार, ठीक है जी। चलो फिर बेटा एक काम करते हैं ना, बुक के एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट से आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 43 देखो अपनी बुक का। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 7 और 4, 7 और 4 का रेशियो दे रखा है, ठीक है जी। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30 मई 2023। पार्टनरशिप कब बंद हो रही है उनकी? 30 मई 2023 को। एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वर 7,000 4,000, देयर ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्यू ऑन लोन 4,500 और 750, अदर लाइबिलिटीज 5,000। द एसेट्स प्रूव्ड टू हैव बीन अंडर वैल्यूड, ठीक है जी, इन द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24,000। समझ में आ रही बात? पिछली बैलेंस शीट में पता नहीं कितनी थी, हमें नहीं पता ना, तो 24,000 में क्या होगी? रियलाइज्ड। तो बेटा हमें निकालनी पड़ेंगी आखिर एसेट्स कितने की थी, तभी तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसा क्या ही कर रहे हैं इसमें। बैलेंस शीट बनाते हैं जी। लो आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं बैलेंस शीट बनानी, जल्दी से सीखो बैलेंस शीट बनानी। लो जी बन गई बैलेंस शीट। बेटा यहां क्या लिखोगे? बैलेंस शीट लिखोगे? नहीं जी नहीं सर, पूरा लिखेंगे। इधर लिखेंगे क्या? मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
समझ में आ रही है बात? बेटा यहां पे क्या आएंगी? लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है जी, बस जो चीजें दे रखी है उनको लिखते चलेंगे फटाफट से। बेटा सबसे पहले दे रखी है ए और बी की कैपिटल, तो कैपिटल तो आपको पता है लायबिलिटी साइड में आते, लो लिख दो कैपिटल ए बी। बेटा ए की कितनी है बताओ जरा? 7,000, और इसकी कितनी है? 4,000। दोनों की कितनी हो गई? 11,000। क्लियर है ना जी? आगे लिखा है देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट रुपीज टू ए 4,500 एंड टू बी रुपीज 750। बेटा इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन है, लोन का कुछ इंटरेस्ट बकाया है, कितना है? 4,500। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हमारी क्या है? लायबिलिटी, पता है ना? लो जी बताओ ए का कितना और बी का कितना है? 4,500 750। और क्या दे रखा है? द अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। लो जी अदर सुंदरी लाइबिलिटी कितनी है? 5,000। बेटा इसका टोटल करो कितना आएगा? 5,250। समझ में आ गई बात? और कुछ है क्या? द एसेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडर वैल्यूड एंड द लास्ट बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज रुपीज 24,000। बैलेंस शीट कितने में रियलाइज हो गई? 24,000 में। बेटा इसका टोटल करो, कुछ और तो नहीं है ना? लो जी खत्म, इसका टोटल करो, टोटल को यहां ले आओ और यहां पे लिख देंगे क्या? सुंदरी एसेट्स है जी। बहुत बढ़िया बेटा, 5 5 10 होते हैं और 21,250 आ जाएगा आपका बैलेंस। 21,250 यहां, तो टोटल भी कितना? 21,250। और बेटा यहां पे भी कितना? 21,250। बताओ जी बन गई बैलेंस शीट? देखो बराबर है हमारी बैलेंस शीट, एकदम बराबर। क्लियर? कोई दिक्कत? बढ़िया। चलो फिर अब सुनो, क्वेश्चन आपके सामने है। ये अब क्या बन गया? मेरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया ना ये। अब इस क्वेश्चन को खत्म करना है, इस बैलेंस शीट को अब खाली भी करना है। सब बनाई क्यों थी? खाली करनी है तो, है ना? अरे बेटा खाली तो करनी ही होती है ना जी? तो बताओ क्या करोगे? कैपिटल कैपिटल में जाएगी, कैपिटल कैपिटल में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करेंगे डायरेक्ट या नहीं? बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है? पार्टनर्स का है, ए और बी का ही तो लोन है, तो इसको डायरेक्ट पे कर दो। समझ रहे हो? ये कहां जाएगा? 5,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय सुंदरी लाइबिलिटी के नाम से, और बेटा ये सुंदरी एसेट्स के नाम से कहां जाएगा? डेबिट साइड में। हाँ है ना? ये वाली एसेट कितने में रियलाइज हो गई आपकी? 24,000 में। लाइबिलिटी की पेमेंट का कुछ नहीं बोला, तो 5,000 सीधा पे करोगे। तो आपको लॉस कितना आया? प्रॉफिट आया, लॉस ये बताओ कितने का? सर 21,250 रुपए की एसेट्स हमने बेच दी 24,000 में, तो फायदे की बात है ना? कितने का फायदा? 2,750। फायदा कितने का? 2,750। बना के दिखाऊं क्या? लो बना देता हूं। बेटा देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ऐसे, है नहीं इसमें कुछ भी, बच्चे डरते हैं पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल है, देखो जरा। पहले एसेट्स को उठा लो यहां पे, लो जी 2 सुंदरी एसेट्स कितनी है? 21,250 की। क्लियर है जी? बेटा कैपिटल कैपिटल में जाएगी, लोन की डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, हटा दो। अदर लायबिलिटी कितने की है? 5,000 की। तो लो बाय सुंदरी लायबिलिटी 5,000, है ना? समझ में आ रही बात? अब इसको कितने में बेचा आपने? बाय बैंक 24,000 में। कितने में बेचा है? 24 में। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्या करोगे? याद है? बहुत बढ़िया बेटा, सही बोल रहा है बिल्कुल। शांतनु बेटा बिल्कुल सही है आपका। कुछ अगर बेटा देखो ऐसे हंसोगे तो कोई फायदा नहीं है, खुद तो याद रखते नहीं हो, वो बता रहा है तो तुम हंस रहे हो, कोई तरीका थोड़ी है।
यही तो बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि भाई अगर आपको लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना पे करना है तो बुक वैल्यू पे कर देंगे, यही तो बताया था। फिर याद क्यों नहीं रखते हो, याद रखा करो। तो बेटा इसको पे कर दो, लो टू बैंक, कितना 5000, और तो कुछ है ही नहीं, रियलाइजेशन खत्म हो गया, बस टोटल कर लो 29,000 29,000। अब बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा 2,750। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 7:11 में जो भी है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल। तो बताओ जी ए और बी, 7 और 4 में बांट दो जरा। 7 और 4 कितने होते हैं, 11। 11 से डिवाइड कर दो बेटा, 11 दूनी होते हैं 22, 11 पंजे 55, 250, 250 इंटू 4, 1,000 रुपए तो इसके आ जाएंगे और 1750 इसके आ जाएंगे। बेटा कैलकुलेशन देख लेना एक बार, सही है बेटा, सही है, नहीं है, गलत हो ही नहीं सकती बेटा, कैलकुलेशन मेरी है। बेटा समझ में आया, ये है बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ रही बात। अगर इसके बाद मैं आपसे कहूं कैपिटल अकाउंट बना लोगे, चलिए। तो बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चंस में ही है ना, तो इसके क्वेश्चंस कर लेना आप लोग, क्लियर है। कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप बता देना बेझिझक, ठीक है, नहीं समझ में आ रही बात। किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे ना निकल पा रहा हो तो बता देना बेझिझक, मैं आपको बता दूंगा उसका सॉल्यूशन, या तो वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा या क्लास में, अगर किसी का डाउट है तो क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। हाँ तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा अकाउंटेंसी बाय संजय सर के चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।